माजी में डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क की बका का जामिन और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद करार देने वाले मौलाना तारिक जमील अपनी दहाइयों पुरानी और आजमूदा खुशामदाना पॉलिसी के ऐन मुताबिक आजकल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सताइश में ज़मीन आसमान एक करते नजर आते हैं। अपनी ताज़ा तरीन सियासी दुआ में भी मौलाना तारिक जमील ने कप्तान की खुशामद का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, इमरान खान को पाकिस्तान की सूरत में जो उजड़ा हुआ चमन मिला था इसको आबाद कर दे। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। खुद को गैर सियासी कहने वाले मौलाना तारिक जमील आजकल न सिर्फ कप्तान की मदह सराई में हल्कान हुए जा रहे हैं, बल्कि इनकी हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। मौलाना के कुछ ताज़ा तरीन बयानात और तकारीर सुने तो साफ लगता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रंग में रंगते जा रहे हैं और तबलीगी जमात से ताल्लुक़ होने के बावजूद बगैर किसी सबूत के कप्तान के नाकदीन पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी कर रहे हैं। सच तो ये है कि वो कोई मौका महल देखे बगैर दुआ के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म की कासारेसी और इनके मुखालफिन के लत्ते लेना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही वो परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दौर में भी किया करते थे। अपनी इस रविश का अमली मुजाहरा मौलाना ने 23 अप्रैल की शाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में एहसास टेलीथॉन के दौरान दोबारा किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान के 10 बड़े टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम एंकर्स भी मौजूद थे। टेलीथॉन के इख्तिताम पर जब मौलाना से दुआ करवाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी 30 मिनट तवील सियासी दुआ के दौरान उसी मीडिया को अपने निशाने पर रख लिया जिसके नुमाइंदे टेलीथॉन रिलीफ फंड के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थे। मौलाना ने कप्तान को खुश करने के लिए इनके नाकिद मीडिया को हदफ़ तनकीद बनाया और ये फतवा जारी कर दिया कि जितना झूठ मीडिया पर बोला जाता है कहीं और नहीं बोला जाता, और ये कि इसी वजह से मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर सस्ती शोहरत के प्यासे मौलाना ने यह दावा भी कर डाला कि एक टीवी चैनल के मालिक ने इन्हें एक मरतबा कहा था कि अगर चैनल पर झूठ न चलाया जाए तो वो चल ही नहीं सकता। ताहम मौलाना ने यह इल्ज़ाम लगाते वक्त मज़कूरा टीवी चैनल के मालिक का नाम नहीं बताया। अपनी तमाम तर इल्ज़ाम तराशी के बाद मौलाना ने आध घंटा तवील एक सियासी दुआ कराई और यूं ये टेलीथॉन 3 अरब रुपये इकट्ठे करके इख्तिताम पजीर हो गया। मौलाना तारिक जमील तो अपनी सियासी दुकान चमकाकर चलते बने, लेकिन मीडिया की जानिब से जवाब तो आना था। चुनाचे उसी रात जियो टीवी पर मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक का आगाज़ ही मौलाना तारिक जमील के इस इल्ज़ाम से किया जो उन्होंने मीडिया पर लगाया था। हामिद मीर ने कहा कि मौलाना ने दुआ के दौरान मीडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिनसे गलतफहमी पैदा हो सकती है। दुआ के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इसलिए मीडिया के पास दिफा या वजाहत का मौका नहीं था। फिर हामिद मीर ने यह कह दिया कि जो भी शख्स मीडिया पर बैठकर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। इनका इसरार था कि मौलाना को उस टीवी चैनल के मालिक का नाम बताना चाहिए था जिसने इनसे कहा था कि कोई भी चैनल झूठ के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि ये बात मीडिया इखलाकियात के मुनाफी है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि मौलाना तारिक जमील को एक मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से भी पूरी बात करनी चाहिए, और अगर किसी मीडिया मालिक ने घटिया बात की है तो फिर वो इसके नाम पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना तारिक जमील आइंदा जब ऐसा इल्ज़ाम लगाएं तो नाम लेने की जुर्रत भी करें। सबके बारे में गलत फहमी फैलाना ठीक नहीं। हामिद मीर ने मजीद ये भी कहा कि मौलाना तारिक जमील जो अच्छी बातें आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कर रहे हैं, ये वही बातें हैं जो वह 90 की दहाई में तब के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ के लिए उनके कबीना इजलास में शरीक होकर भी किया करते थे। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि मौलाना तारिक जमील एक सियासी मौलवी हैं और अहले इक़्तिदार से दरीना ताल्लुकात इनकी कमज़ोरी है, चाहे वो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान। इक़्तिदार के ऐवानों में बिला रोक टोक आने जाने के लिए वो किसी भी हुक्मरान को मर्द आहन, मर्द मोमिन या रियासत मदीना का असल अमीन करार देने से नहीं चूकते। मौलाना इतने सादा हैं कि दुआ करते हुए भी अल्लाह ताला को अपनी सफाई पेश करते हैं कि इन्होंने कभी दीन नहीं बेचा। सच तो ये है कि पाकिस्तान का कोई भी मसला ऐसा नहीं जो ये मौलाना माजी में हल ना कर चुके हैं। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर पै दर पै कातलाना हमले हुए और पता चला कि मुखबरी अंदर से हो रही है तो मौलाना ने रूहानी तौर पर मुखबरों का पता लगाने के लिए अपनी खिदमात पेश की और यूँ इनका इक़्तिदार के ऐवानों में आना जाना शुरू हो गया। फिर जब FBR में करप्शन का दौरा हुआ तो इदारे ने अपने अफसरों को राह रास्त पर लाने और उनके अंदर का ईमानदार मुसलमान जगाने के लिए अपने सारे दफातर में मौलाना तारिक जमील का खिताब करवाना शुरू कर दिया। इसी तरह जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच फिक्सिंग इल्ज़ामात का शिकार होना शुरू हुई तो मौलाना तारिक जमील ने इसकी इस्लाह का बीड़ा उठाया और फिर पूरी की पूरी टीम का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि हर दूसरा खिलाड़ी तबलीगी बन गया। फिर वो वक्त आया कि कप्तान इंजमाम भी तबलीगी हो गया और गैर तबलीगियों के लिए टीम के दरवाजे बंद कर दिए गए और सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस की बजाय तबलीगी होना ज़रूरी करार पाया।
नवाज शरीफ जब जब मुल्क के वज़ीर आज़म बने, मौलाना तारिक जमील मुफ्त के मशवरे लिए इनके आसपास घूमते पाए गए। इनकी कुर्बत का यही आलम वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी था। जब बेगम कुलसूम नवाज को गले का कैंसर हुआ तो मौलाना तारिक जमील बाकायदगी के साथ रायगंज जाते और उनकी सेहतियाबी के लिए वजीफ़े पढ़ते। जब बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हुआ तो नमाज जनाजा भी मौलाना तारिक जमील ने ही पढ़ाई और ज़ारो कितार रोते रहे। लेकिन ये शायद पहला मौका था कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर मौलाना तारिक जमील लाइव रोए और कप्तान की कामयाबी और इनके उजड़े चमन को आबाद करने के लिए दुआ करवाई। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि मौलाना तारिक जमील फिल्मी सितारों के भी उतने ही करीब हैं जितना कि तबलीगी जमात के। मौलाना सुबह शाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की अदाकाराओं को शादी और तलाक के हवाले से मुफ्त मशवरे देते नजर आते हैं। कभी वो वीना मलिक को अपनी कीमती मशवरों से नवाजते नजर आते हैं तो कभी हमामा मलिक को। वो कभी किसी खातून को वीडियो कॉल पर अपने दर्शन से फैज़याब करवाते हैं तो कभी तवाइफों को सुधारने का बेड़ा उठाए नजर आते हैं। यानी वो मीडिया लाइमलाइट पे आने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन सच तो ये है कि मीडिया के इसी ओवर एक्सपोजर ने मौलाना का असल चेहरा भी आवाम के सामने बेनकाब कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।